हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में टाटा टेक के Q4 नंबर्स के बारे में। कंपनी के जी हाँ Q4 के नंबर्स रिलीज़ कर दिए गए हैं और किस तरीके के दोस्तों कंपनी के नंबर्स है। चलिए सबसे पहले हम बिना किसी देरी के उस नंबर्स को देख लेते हैं कि कंपनी ने कैसे नंबर्स इस बार पेश करे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हम टाटा टेक्नोलॉजीज़ के नंबर्स पर आ चुके हैं। शुरुआत करेंगे किससे? कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। राइट, कितना कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा है इस बार। सो देखिए पिछले साल कितना था, मतलब Q4 FY23 में कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था वो था करीबन 1400 करोड़। अब वो घटकर कितना हो चुका है? 1300 करोड़। जी हाँ, कंपनी का सालाना तौर पर रेवेन्यू जो है वो बेसिकली डिप होता हुआ देखने को मिला है, कम होता हुआ देखने को मिला है, ये हम साफ देख रहे हैं। इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने करीबन 1290 करोड़ का टोटल मिलाकर रेवेन्यू पोस्ट किया था। तो ये आप कह सकते हैं कि Q1Q भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा जंप आपको देखने को मिला है, छोटा सा जंप आपको देखने को मिला है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। टोटल इनकम पे आ जाते हैं। टोटल इनकम दोस्तों कंपनी की पिछले साल थी करीबन 1449 करोड़, वो घटकर हो चुकी है 1325 करोड़। यानी वाई आपको कंपनी की टोटल इनकम में कमी देखने को मिलेगी। इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी की जो टोटल इनकम थी वो कितनी थी? 1320 करोड़। यानी यहाँ पर भी हमको कमी ही देखने को मिलेगी, तो सॉरी थोड़ी बहुत बढ़त देखने को मिलेगी। साफ बात दिखती क्या है? दिखती यही है कि दोस्तों कंपनी की जो ओवरऑल रेवेन्यू है, जो टोटल इनकम है, उसमें मामूली सा बढ़त हमको देखने को मिला है। Q1Q मामूली सा बढ़त देखने को मिला है और YOY एक गिरावट देखने को मिली है। तो ये दिखाता क्या है कि डेफिनेटली कंपनी के नंबर्स ऑन द फर्स्ट फेज तो अच्छे नहीं दिख रहे हैं। अब क्योंकि हमारे पास नंबर्स दोस्तों पिछले साल के और इस साल के सारे आ चुके हैं, तो इसको भी कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए लास्ट ईयर पूरे FY23 में कंपनी ने 4414 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। इस बार वो बढ़कर 5117 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है। इसे टोटल इनकम कितनी थी कंपनी की? पहले 4501 करोड़, अब कितनी हो चुकी है? 5232 करोड़। यानी अगर आप FY23 और FY24 के रेवेन्यू को कंपेयर करेंगे तो 23 से 24 में कंपनी का रेवेन्यू टोटल तो बढ़ा है, 5,000 करोड़ के पार चला गया, जो पहले 4,400 करोड़ था। तो यहाँ पर तो आपको बढ़त देखने को मिली है, बट अगर आप Q4 FY23 और Q4 FY24 को कंपेयर करेंगे तो वहां पर आपको कमी देखने को मिल जाएगी। अब किस पर आएंगे हम? अब आएंगे दोस्तों कंपनी के मुनाफे के ऊपर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना रहा है, कंपनी का पैट कितना आया है, चलिए ये देख लेते हैं। कंपनी का दोस्तों पैट कितना था पिछले साल? 216 करोड़। जी हाँ, सेम क्वार्टर में FY23 में कंपनी का प्रॉफिट था 216.56 करोड़, वो घटकर 157 करोड़ रह गया। यानी बेसिकली कंपनी का मुनाफा YOY डिक्लाइन करा। ऑब्वियसली बात है, रेवेन्यू भी डिक्लाइन करा, प्रॉफिट भी डिक्लाइन करा, लेकिन खास बात क्या हुई कि कंपनी का जो प्रॉफिट था वो Q1Q भी डिक्लाइन कर गया है। जी हाँ, 170 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का डिक्लाइन होकर 157 करोड़ का रह गया। तो ये दिखाता क्या कि दोस्तों कंपनी ने प्रदर्शन जो है इस बार काफ़ी खराब करा है, ये मैं कह सकता हूँ। YOY भी डिक्लाइन है और Q1Q भी डिक्लाइन है। ये दिखाता क्या? ये दिखाता ये है कि दोस्तों कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो स्ट्रांग नहीं है। टोटल परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं तो टोटल परफॉर्मेंस कंपनी की 624 करोड़ का प्रॉफिट था, वो बढ़कर 679 करोड़ का हो चुका है FY23 से FY24 में। यानी खास कोई यहाँ पर भी बढ़त हमको देखने को नहीं मिली। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से टाटा टेक्नोलॉजीज का IPO आया, जिस जोरों शोरों से उसकी लिस्टिंग हुई, ज़रूर हम कह सकते हैं जो 1400 रुपये का लेवल था वो आज तक अभी अचीव नहीं हो पाया, और ये अचीव अब ऐसा लगता है कि कुछ समय तक हो भी नहीं पाएगा, बिकॉज जो कंपनी के नंबर्स है वो बेहद ख़राब हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। ख़राब क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, जब कोई भी कंपनी का IPO जिसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो उसके बाद देखिए परफॉर्मेंस बाजार भी एक्सपेक्ट करता है कि स्ट्रॉन्ग पेश करेंगे, लेकिन जब इस तरीके के नंबर्स कंपनी पेश कर रही है तो उसको कोई अच्छा नहीं कह सकता है। EPS पे आते हैं। EPS दोस्तों कंपनी का 5.34 से घटकर 3.88 हो चुका है। यानी पहले जो कंपनी एक शेयर पे 5.34 रुपीज़ कमा रही थी, वो अब कितना हो चुका है? ओनली 3.88। ये दिखाता क्या? ये दिखाता ये कि दोस्तों कंपनी की परफॉर्मेंस में आपको कमी देखने को मिली है। इससे प्रीवियस क्वार्टर में 4.20 का EPS था, वो घटकर 3.87 का रह गया। टोटल EPS कंपनी पहले 15 रुपये 38 पैसे कमा रही थी अपने हर शेयर पे, अब 16.75 कमा रही है। तो ये बात साफ है कि देखिए कंपनी को जो ग्रोथ हमको देखने को मिलनी चाहिए थी वो ग्रोथ इस बार मिसिंग है। वो ग्रोथ हम कह सकते हैं कंपनी इस बार नहीं पेश कर पाई। ये साफ कंपनी के नंबर्स से अब हमको पता चल गया है। अब दोस्तों आते हैं, कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड भी घोषित किया है। डिविडेंड कितना घोषित किया है? तो दोस्तों कंपनी ने 8 रुपये 40 पैसे का तो फाइनल डिविडेंड पेश किया है अपने इन्वेस्टर्स को, प्लस एक स्पेशल डिविडेंड दिया है 1 रुपये 65 पैसे का। इसका मतलब क्या है कि टोटल मिलाकर कंपनी ने, आप कह सकते हैं यहाँ पर 10 रुपये 5 पैसे का डिविडेंड जो है वो बेसिकली कंपनी ने घोषित किया है उनके शेयर होल्डर्स को। जी हाँ, 10.05 रुपीज़ पर शेयर का आपको डिविडेंड जो है वो बेसिकली मिलता हुआ नजर आएगा। ये दोस्तों कंपनी ने साफ कर दिया है, क्योंकि कंपनी ने एक स्पेशल डिविडेंड भी दिया है और एक फाइनल डिविडेंड भी अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। अब ये दोस्तों जो डिविडेंड है
इसकी रिकॉर्ड डेट कब आएगी? इसकी रिकॉर्ड डेट आएगी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एजीएम। याद रखिए कंपनी की एजीएम होने वाली है। कंपनी ने बताया कि इन्होंने रीअपॉइंटमेंट किया है मिस्टर वॉरेन केविन हैरिस एज सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फॉर अ टर्म ऑफ 3 years and 6 months विद इफेक्ट ऑफ फ्रॉम September 9, 2024 टू March 8, 2028। तो ये आप देख सकते हैं कि अब कंपनी के जो सीईओ है वॉरेन केविन हैरिस वो मार्च 28 नहीं मार्च 8 माफ करेगा मार्च 8, 2028 तक जो है सीईओ और कंपनी के एमडी रहने वाले हैं। तो ये भी कंपनी ने अपॉइंटमेंट कर दी है। कंपनी ने देखिए और क्या कहा, उन्होंने कहा कि वी क्लोज अ टोटल ऑफ 12 लार्ज डील्स इन FY24 which included one $50 million plus deal and 5 deals in the range of $15 to $25 million। उन्होंने माना है कि हमारा जो कस्टमर पिरामिड है वो और भी इंप्रूव हुआ है। 2 कस्टमर्स ऐड किए कंपनी ने जो करीबन 10 से $50 मिलियन तक की कैटेगरी में आ जाते हैं। 2 ऐसे कस्टमर्स हैं जो 5 से $10 मिलियन तक की कैटेगरी में आ जाते हैं और 3 ऐसे कस्टमर्स हैं जो 1 से $5 मिलियन तक की कैटेगरी में आ जाते हैं। ये बेसिकली टाटा टेक ने कहा है। उन्होंने माना है कि अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारा बैलेंस अप्रोच, जिस तरीके से हम लगातार यहाँ पर ऑपरेशनल डिसिप्लिन है और जिस तरीके से स्ट्रैटेजिकली इन्वेस्टेड है इन कैपेसिटी एंड कैपिटलाइज टू सीज द अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट इन द इंडस्ट्री स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने माना है कि जो कंपनी है उन्होंने रॉबस्ट EBITDA मार्जिन इस बार पोस्ट किया है ऑफ 18.4% और एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है जो यहाँ पर कंपनी का एफिशिएंसी और प्रूडेंट मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज को दिखाती है। ये दोस्तों कंपनी ने बेसिकली कहा है। लेकिन द थिंग इज देखिए बाजार रिएक्ट करता है कंपनी के नंबर्स पे, बाजार रिएक्ट करता है कंपनी के आंकड़ों पे, बाजार रिएक्ट करता है कि कितनी ग्रोथ विजिबल दिख रही है। बाजार देखता है कि यहाँ पे आपने 1 साल के अंदर क्या काम किया है, उसके ऊपर दोस्तों बाजार रिएक्शन देता है। और एक बात साफ है, इस नंबर से कोई भी उत्साह जो हम कह सकते हैं नहीं आने वाला है, ये साफ नजर आता है। देखिए शेयर जब से लिस्ट हुआ है, ये आपने खुद नोटिस किया है कि जब से लिस्ट हुआ है तब से नीचे गया है। क्यों? बिकॉज देखिए वो वैल्यूएशंस टिक ही नहीं पा रहे थे, राइट। अब इसको अगर टिकना था तो क्या देना था? नंबर्स। कंपनी के स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आने चाहिए थे। अगर अर्निंग्स नहीं आएगी तो किस प्रकार से कारोबार चलेगा, राइट। किस प्रकार से ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी स्टॉक के अंदर, और वो डेफिनेटली जो अर्निंग्स है वो मिसिंग है। इसलिए दोस्तों स्टॉक जो है वो लगातार नीचे ही ट्रेड कर रहा है। 1020 का याद रखिएगा, इसका 52 हफ्तों का लो है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, वो ही सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। ये देखना है कि क्या 1000 रुपये तक के लेवल पे टिक सकता है, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। 1400 रुपये का जरूर दोस्तों इसका 52 हफ्तों का हाई है, जैसे मैंने कहा पहले भी वो, लेकिन अचीव होना अभी बहुत ज़्यादा दूर की बात लगती है क्योंकि कंपनी नंबर्स ये अच्छे पेश नहीं कर पा रही है। और जब नंबर्स अच्छे पेश नहीं करेगी तो डेफिनेटली देखिए चीज़ें आपको उस पर रिएक्शन भी अच्छा नहीं देखने को मिलेगा, ये बात हम साफ कह सकते हैं। तो आई थिंक मंडे का वेट करना है, मंडे को देखते हैं कि कितना गिरता है, क्या बाइंग आती है या फिर और हमको गिरावट बढ़ती हुई नजर आती है। आई थिंक मंडे को पता चलेगा। बट ये बात साफ है, जैसा मैंने कहा नंबर्स में, जैसा मैंने कहा वो उत्साह मिसिंग है, वो नंबर्स में ग्रोथ मिसिंग है, वो नंबर्स में हम ये साफ देख सकते हैं कि किसी भी तरीके की कोई अच्छी चीज़ हमको देखने को नहीं मिली। ज़रूर देखिए मैनेजमेंट की कमेंट्री आगे क्या रहती है, राइट, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी कि हाँ क्या हमको आने वाले क्वार्टर्स में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्या वो हो सकता है। ये सारी चीज़ें आई थिंक बाजार देखेगा, उसके बाद रिएक्शन देगा। तो लेट्स वेट फॉर दैट। बट इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका क्या रिएक्शन है कंपनी के नंबर्स पे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।